आघातीज जैसे अबूझ सावे पर अजमेर में सैकड़ों विवाह संपन्न हुए। इन सब में माली समाज की एक शादी मिसाल बन गई। दहेज न लेने और न ही देने की सोच को धरातल पर उतारते हुए वर वधू पक्ष ने अपने पुत्र और पुत्री की शादी बिना दहेज के करने के संकल्प को पूरा किया। साथ ही इस विवाह समारोह में सामाजिक समरसता का एक अनूठा रूप भी देखने को मिला। बारात की रौनक बढ़ाने वाले बैंड बाजे और लाइट उठाने वालों तक की खूब मेहमान नवाजी की गई। शुक्रवार को सैनिक विश्राम गृह में व्याख्याता अजयपाल गहलोत की पुत्री वंदिता और भाजपा नेता गीसूलाल गढ़वाल के पुत्र हिमांशु के विवाह समारोह की रौनक के बीच दहेज का सामान कहीं नजर नहीं आया। मेहमानों के बीच खासकर महिलाओं में इसी बात को लेकर उत्सुकता बनी हुई थी। बारात स्वागत के बाद लड़के और लड़की के पिता ने बड़े सहज भाव से मेहमानों की मेहमान नवाजी की। पहली बार किसी शादी समारोह में बैंड वालों लाइट उठाने वालों तक की मान मनवार हो रही थी। दोनों ब्याहियों ने अपने हाथ से उन्हें परोसकारी की। ये नजारा भी सबको अचंभित करने वाला रहा। बैंड और ढोल वालों को इतना मान सम्मान शायद ही किसी विवाह समारोह में देखने को मिला हो। थोड़ी देर बाद खुद वर और वधू के माता पिता ने इस बात का रहस्योद्घाटन किया कि ये शादी दहेज रूपी सामूहिक कुरीति को समाप्त करने की दिशा में हमारी परस्पर सहमति से उठाया गया कदम है। हमने दहेज न देने और न ही लेने का संकल्प किया, जो सहज रूप से पूर्ण हो गया। मेहमानों ने हमारे निमंत्रण पर पधार कर वर वधू को आशीर्वाद प्रदान किया। ये सबसे बड़ी पूंजी है। बैंड बाजों और लाइट उठाने वालों बारात की रौनक बढ़ाते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि बिना भोजन ग्रहण किए इनमें से कोई भी न लौटे। इसलिए हमने खुद अपने हाथों से परोसकारी की है। बिना जात पात और धर्म पूछे मेहमानों की तरह ही पूरा सम्मान दिया। आशा करते हैं कि अन्य लोग भी इस तरह से छोटे प्रयास करते रहें और कुरीतियों का अंत होने के साथ ही सामाजिक समरसता का भाव सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा। हमने पहली बार देखा कि बारातियों से पहले हमारा स्वागत किया गया, हमारे को खाना खिलाया गया, हमारी लेबर को भी खाना खिलाया गया और प्लस हमारे लाइट वाले उनको भी खाना खिलाया गया। पहली बार देखा हमने। बहुत अच्छी है, मतलब गीसूलाल जी की जहाँ भी मतलब ये रिलेशन हुआ है, बहुत अच्छा परिवार है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहली शादी है जिसमें बारातियों को लाइट वालों को बिठा जी बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, पहली बार के साथ खाना बिल्कुल साथ मनोहर के साथ आराम से बैठिए, आप खाना खाइए, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल कैसा अनुभव रहा आपको? बिल्कुल बहुत शानदार भाई साहब, और आगे भी ऐसा ही होता रहे तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आगे भी कोई आपत्ति नहीं। इतनी शादियों में जाते हो आप? इतनी शादियों में जाते हैं भाई साहब, बिल्कुल, लेकिन कभी ये फर्स्ट चांस है हमारा। पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इतना हमको मान सम्मान हुआ। बहुत अच्छा। शादी में कितना टाइम लग गया था आपको घर पहुंचने में और खाना वाना खाने में? ये देख लिया ऐसे 10 से 11 बज जाती है हमें, और फिर उसके बाद में मतलब अपनी ऑफिस पहुंच के लेबर फ्री होती है, फिर उसके बाद में वही 10, 11, 12 बज जाती है, समझ लो। इस बार कैसा अनुभव रहा? कि बहुत ही अच्छा भाई साहब। देखो 10, साढ़े 10 बजे हमने इनका प्रोग्राम फ्री करा। उसके बाद में इनने हमारे से रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब खाना खा के आना, आपके जितने भी लेबर है, लाइट वाले हैं, गुड़ी वाले, जो भी सब खाना खा के आना। बहुत ही अच्छा लगा हमें। हाँ, पुत्री का विवाह है, गीसूलाल जी बेई साहब है, बारात लेके आए हैं। इन्होंने मैंने कहा कि भाई क्या, तो इन्होंने कहा भाई हमारी यह पहली शर्त कि हम दहेज नहीं लेंगे। तो परिवार में, समाज में ऐसा हर्ष हुआ कि बोले भाई बारात लेके आ रहे, दहेज नहीं लेंगे। कितनी अच्छी बात है समाज के लिए भी। तो फिर जब तय हुआ तो फिर मैंने भी तय कर लिया कि मैंने भी मायरा नहीं लिया। और अभी जो बारात आई है इसमें साथ जो बैंड वाले आए हैं, लाइट वाले आए हैं, सबको हम बैठा के भोजन हम ही कराएंगे उनको। और एक सामाजिक समरसता का एक अजमेर में उदाहरण, मतलब शुरुआत की है, प्रारंभ हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा इनके स्वभाव का देखते, इन्होंने स्वीकार कर लिया हमारा ये भी। आज मेरे छोटे पुत्र का विवाह, हिमांशु गढ़वाल का विवाह श्री अजयपाल जी की पुत्री, अजयपाल जी गहलोत की पुत्री के साथ में संपन्न हो रहा है। और मैं इस शुभ विवाह की घड़ी में मैं और मेरा परिवार अत्यंत खुशी महसूस कर रहे हैं। और हमने, क्योंकि मैं सामूहिक विवाह समिति का अध्यक्ष हूँ, हमने पहले यह तय किया था कि हम किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लेंगे, दहेज रहित शादी करेंगे, समाज में अच्छा महसूस देंगे। क्योंकि एक सबसे बड़ी कुरीति है समाज में दहेज की, उसको मिटाने का मेरा प्रयत्न है। सामूहिक विवाह समिति का अध्यक्ष हूँ मैं, और बार बार जब भी सम्मेलन होता है मैं यही बात कहता हूँ कि सामूहिक सम्मेलन में या विवाह समारोह में दहेज की प्रथा को बिल्कुल खत्म करके जो पैसा दहेज में बर्बाद किया जाता है उसको अपने व्यापार में, व्यवसाय में लगावे, ताकि उन दोनों उनका भावी जीवन है, बच्चों का जो अच्छी तरह खुश। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर।
ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।